दुनिया का सबसे बड़ा या फिर ये कह ले एशिया का सबसे बड़ा 2000 करोड़ का चर्च बन रहा है, मंदिर नहीं बन रहा। और ये अगर चर्च अगर अमेरिका यूरोप में बनता तो एक बार को समझ में आता, पर बन कहाँ रहा है? भारत में। भारत में कहा पंजाब, पंजाब में कहा जलंधर, जलंधर में कहा खावड़ा गांव में। अच्छा, ये सुनने के बाद बहुत से लोग को लग रहा होगा कि भाई नॉर्मल सी बात है, मंदिर बना है और मस्जिद बनाया है तो ये भी बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कोई नॉर्मल चर्च नहीं बन रहा। मैंने शुरू में ही बोला, एशिया का सबसे बड़ा 2000 करोड़ कोई मामूली चीज लगती है क्या? राम मंदिर जो सबसे बड़ा है 1800 से 1900 करोड़ में बना है, ये 2000 करोड़ में। क्यों? भारत में इतना बड़ा चर्च की क्या जरूरत पड़ गई? बहुत माइंड गेम खेला जा रहा है। ये करवा कौन रहा है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, करवा कौन रहा है? तो इसमें अभी जो सबसे बड़ा नाम जो मैंने डिटेल निकाला है वो पादरी अंकुर नरूला। नकोदर रोड पर खड़े होकर अंकुर भाई साहब ऐसा साम्राज्य बनाने जा रहे हैं जिससे भूचाल आने वाला है। अच्छा, मैंने ये तो बता दिया कि 2000 करोड़ लग रहा है, पर कितना जमीन लग रहा है पता है? कोई छोटा मोटा जमीन, अब जाहिर सी बात है अगर 2000 करोड़ लग रहा है तो कितना जमीन जाएगा? अंदाजा लगाओ, कमेंट में बताओ। अब आप ऐसे समझो कि 1,18,000 लोगों के बैठने की संख्या वहां पे बनाई जा रही है। 1,18,000। ये कोई 1-2 एकड़ पे नहीं बल्कि दर्जनों एकड़ के जमीन पर चर्च बनने जा रहा है। और मजाक देखिए, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा तो इनके काले कारनामों के जो फाइलें हैं वो देखकर अधिकारियों के होश उड़ गए। अच्छा, ये इतना बड़ा अमाउंट है 2000 करोड़ रुपए कि ये ना तो पंजाब की सरकार देगी और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट तो कोई चांस ही नहीं देगी। फिर आखिर ये पैसा कहां से आ रहा है? क्या कोई चंदा इकट्ठा किया जा रहा है? मतलब लोगों से मांगा जा रहा है? नहीं। ये कहां से आ रहा है पता है? अब याद करो, मैंने वीडियो के शुरू में क्या बोला था, आप दंग रह जाओ। भारत में जब मंदिर बनते हैं क्या बाहर से पैसे आते हैं? और इसी से एक बिल जुड़ जा रहा है जिसका नाम है FCRA। क्यों FCRA लाना चाहिए ये फिर से प्रूफ हो गया। आपको क्या लगता है इसमें कोई रुपया यूज हो रहा है? नहीं, डॉलर, पॉन्ड्स, यूरो ये यूज हो रहा है। अब ये यूज हो रहा है तो अब इतने ही समझ जाओ कहां से आ रहा होगा। कनाडा, यूरोप, ब्रिटेन, अमेरिका, इनका हाथ है ये चर्च बनवाने में। और ऐसे समझ लो कि 75 to 85% पैसे इन्हीं के लग रहा है। पर ऐसा क्यों? मतलब ये पाउंड से यूरो, ये डॉलर्स इतने मतलब पानी की तरह बहाया क्यों जा रहा है? 2000 करोड़ बहुत बहुत बड़ी रकम होती है, क्यों बहाया जा रहा है? अच्छा, जो राम मंदिर गए हैं उन्हें पता होगा कि अगर 1800 से 1900 करोड़ में इतना भव्य मंदिर, इतना बड़ा मंदिर बन सकता है तो 100-200 करोड़ एक्स्ट्रा लग के ऊपर से जमीन भी इतना ज्यादा, किस लेवल का और कितना बड़ा ये चर्च बनेगा? सोचो। क्यों? बहुत सिंपल सा रीजन है, बहुत आसानी समझ जाओगे। धर्म परिवर्तन। अब जो मैं बोलता हूँ कि FCRA क्यों जरूरी है वो इसीलिए जरूरी है, धर्म परिवर्तन। अब ये इतना बड़ा बनेगा, लोग इससे आकर्षित होंगे, अट्रैक्ट होंगे। ये सिर्फ अभी दिखाया जा रहा है कि 2000 करोड़, क्योंकि अब ऐसे तो दिखा नहीं सकते 4-6 हजार करोड़ लग रहा है, वरना फिर सरकार तो डायरेक्ट इसमें इंटरफेयर कर देगी। अब रियलिटी क्या है, कितना लग रहा है वो तो नहीं पता, पर अगर 2000 करोड़ बताया तो इतना समझ लो कि और ज्यादा लग रहा होगा। ये पूरा अमाउंट नहीं बता रहा है, चलो ठीक है। दूसरी चीज ये कि ये उसमें कुछ झूठी चीजें भी डालेंगे। जैसे एक समुदाय है, आप समझ जाओ कि वो कुछ चीजें ऐसी बताते हैं जो कि उनकी किताबों में नहीं लिखी है। अगर आप उनकी किताबें पढ़ोगे तो पता चलेगी भाई उनकी किताबें बहुत अच्छी चीजें लिखी हैं। अब वो कौन सा समुदाय आप समझ जाओ, काफिर वाफिर जो बोलते हैं, उनकी किताबें बहुत अच्छी चीजें लिखी गई हैं जिन्होंने भी लिखा है। पर वो उसको बढ़ा चढ़ा कर क्यों बोलते हैं? ताकि लोग धर्मांतर करें, लोग उनके धर्म की तरफ खींचे चले जाए। यही चीज अब यहाँ पे होगा। अब इतनी बड़ी मंदिर बनेगी, राम मंदिर से भी बड़ी, सोच लो क्या होगा। भारत में मेजोरिटी किसकी है? कंपटीशन किया किससे जा रहा है? मेजोरिटी वालों से। कल तक जहां हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद हो रहा था, आज वहां अचानक से चर्च क्यों आ गया, जो कि मंदिर और मस्जिद को ही पीछे छोड़ रहा है। और FCRA चलते चलते अचानक से ये इतना बड़ा रकम क्यों फेंका जा रहा है, वो भी चर्च के लिए? सबको डर है FCRA आ गया तो कुछ नहीं हो पाएगा। उससे पहले जो कर सकते हो कर लो। अभी कुछ और शॉकिंग फैक्ट्स बताऊंगा, पर एक बात बताओ, ये अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये बार बार क्यों FCRA को रोकते हैं? क्यों? समझो चीजों को। अरविंद केजरीवाल हो गया या फिर ममता बनर्जी क्यों रोकते हैं? यही रीजन है, यही रीजन है। अभी भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप समझ जाओ। पैसा बाहर से आ रहा है, डॉलर, यूरो, पाउंड्स। नीति देश को तोड़ने की है, अंदर से खोखला करने की है, और कहीं ना कहीं हमारे लोग अंधे बने हैं, और कुछ नहीं। अच्छा, अब एक्सपोज करते हैं लोगों को, दोगलापन जो है वो सामने लाते हैं। याद करो, राम मंदिर जब बन रहा था
कपिल सिब्बल जो सबसे बड़ा नेता है अपोजिशन का, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ओवैसी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, जितने भी अपोजिशन में थे, ये सब एक लाइन में खड़े होकर नहीं बनने देना चाह रहे थे। वैसे तो अगर इतिहास में जाए तो गोलियां भी चली हैं इसके लिए, बट क्यों आज वो लोग आज एकदम शांत है? जैसे होता है ना कि गांधी जी के जो 3 बंदर थे आज वही बने हुए हैं। कहाँ है ये, कहाँ छुपे हुए हैं? या उनके लोगों तक ये वीडियो पहुंचा दो, क्या पता उनके लोगों को आँख खुल जाए इससे। राम मंदिर बन रहा था भारत के लोगों के पैसों से, है ना, 1800 से 1900 करोड़ में, तब ये चिल्ला रहे थे, रोग आ रहे थे, छाती पीट रहे थे। अब जो ये चर्च बन रहा है, ये बन रहा है बाहर के यूरो, पाउंड, डॉलर से। अब ये क्यों नहीं छाती पीट रहा है? किस बिल में छुपे हैं, किसके पिछवाड़े में घुस गए हैं? तब ये हमारे लिबरल, कम्युनिस्ट और सेकुलर गद्दार स्टूडियो में बैठ के खून के आंसू रो रहे थे कि नहीं होना चाहिए, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, इसके जगह पे अस्पताल, स्कूल, कॉलेज बन जाए तो लोगों का, भारत के लोगों का भलाई होगा। अब किसका भलाई होगा? और वो बुद्धिजीवी, वो एक्टिविस्ट, ये कहाँ छुपे हुए हैं? क्या ये 2000 करोड़ रुपए से पंजाब के लोगों का, पंजाब के किसानों का भलाई नहीं हो सकता था? इससे अस्पताल, रोड, स्कूल, कॉलेज कुछ भी बन सकता था। 2000 करोड़ एक लाइन में बोलूं ना, तुम सबके दोगली और घटिया मानसिकता पे थू है, लानत है। ये देश वैसे भी भूला नहीं है कि राम मंदिर के समय किसने गोली चलवाई थी, किसने रुकवाया था, किसने कोर्ट का दरवाजा खुलवा दिया था रातों रात, कौन देश के साथ खड़ा है और कौन डॉलर का भूखा पड़ा है। आज आवाज उठाना होगा, वरना देश को ये ऐसे ही बड़े बड़े मस्जिद और चर्च बनवाकर अंदर से खोखला करेंगे, लोगों को धर्मांतरण कराएंगे। हिंदू से मुस्लिम बनो, हिंदू से क्रिश्चियन बनो, यही करते रह जाएंगे। और जो तुम हिंदू हो, तुम तो जाग जाओ यार। तुम कुंभकर्ण की नींद ऐसे सो रहे हो कि तुम्हें तो उठाया भी नहीं जा सकता। अच्छा, ये जो पादरी है अंकुल नरूला, इसके बारे में अगर डिटेल जानना है ना, बहुत शॉकिंग डिटेल निकाली थी मैंने, बट ये वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने उस सारी चीजों को, उन डिटेल्स को इसमें ऐड नहीं किया। अगर अलग से वो वीडियो चाहिए तो बता सकते हो कमेंट में। बाकी वीडियो को जितना फैलाओगे लोग उतना जागरूक होंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को भी पता भी नहीं है चीज, ये बहुत चोरी छुपके से हो रहा था। वो आप अगर जागे हो तो वीडियो शेयर करो और लोगों तक पहुंचाओ। जय हिंद।